वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ज्ञानं शुभं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादं च हस्तामर्कं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानी महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, श्री आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का विचार प्रचलित है। इस अध्याय में द्वितीय ब्राह्मण का विचार करते हुए अर्थभाग ब्राह्मण का विचार करते हुए यहाँ पर अर्थभाग जी याज्ञवल्क्य के प्रति प्रश्न करता है कि कितने कौन अतिग्रह कौन है और अतिग्रह कौन है। तो कहा 8 ग्रह और 8 अतिग्रह है। तो ये कौन से है, तो उसी का निरूपण करते हुए कल द्वितीय मंत्र में देखा कि प्राण ही ग्रह है, वह आपान रूपी अतिग्रही से युक्त है। दूसरा मंत्र नहीं किया तो देख लीजिए। अब उसी का निरूपण कौन कौन से है, ग्रह कौन है, अतिग्रह कौन है, तो उनका निरूपण देखिए। अर्थात ये पूर्व का ही ये कति ग्रह और कति अतिग्रह इसी को पूछने जा रहे हैं। कति ग्रह इत्यादि प्रथम संख्या विषय प्रश्न, कतमेति इति द्वितीय संख्या विषय का 2 प्रश्न किए गए। कति ग्रह कति अतिग्रह एक प्रश्न और कतमेते यह दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न संख्या को पूछता है और दूसरा प्रश्न संख्येय को पूछता है। संख्या वाले उन्हें इधर देखो, ऐसा आ गया। संख्या वाले उन्हें संख्येय कहते हैं, इधर उधर देखता है। तो यहाँ पर कति ग्रह कति अतिग्रह संख्या विषयक प्रश्न और संख्येय विषयक प्रश्न है। यहाँ पर 2 प्रश्न है। तो यहाँ पर इति पद दिया हुआ है। इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त्यर्थ है। कति ग्रह कति अतिग्रह इति एक वाक्य, ये वाक्य की समाप्ति के लिए दिया हुआ है। अब तत्र निर्ज्ञातेषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्न स्याद् अनिर्ज्ञातेषु वा। एक आक्षेप करते हैं कि निर्ज्ञात जाने हुए ग्रहों के विषय में जाने हुए ग्रह और अतिग्रह विषय में प्रश्न होगा, अथवा अनिर्ज्ञात
जो अज्ञात है, नहीं जाने गए, ऐसे ग्रहों के विषय में प्रश्न होगा। कद यदि तावत् ग्रहा अतिग्रहाश्च निर्ज्ञाताः, यदि ग्रह और अतिग्रह दोनों भी ज्ञात है तो तदा तदगतस्यापि गुणस्य, उसमें रहने वाले जो गुण संख्याया निर्ज्ञातत्वात्, यदि हमने ग्रहों को जान लिया तो उस ग्रह में रहने वाली संख्या वह भी तो ज्ञात ही हो जाएगी, क्योंकि गुणी को जानने से गुण का बोध हो जाता है। तदगतस्यापि गुणस्य संख्यायाः निर्ज्ञातत्वात् कति ग्रह कति अतिग्रह इति संख्या विषय प्रश्न न उपपद्यते। इस तरह का संख्या विषय प्रश्न सिद्ध नहीं होता। यदि ज्ञात है तो संख्या विषय प्रश्न नोपपद्यते। अनिर्ज्ञाताः तदा संख्ये विषय प्रश्न इति के ग्रह कियते ग्रह इति। यदि आपको ये ग्रह ज्ञात ही नहीं है, अतिग्रह ज्ञात ही नहीं है, तो कितने ग्रह है, कौन से ग्रह है, कौन से अतिग्रह है, यह प्रश्न नहीं बनता। ज्ञात होने पर संख्या विषयक और अनिर्ज्ञात अज्ञात अवस्था में संख्येय विषयक, संख्या और संख्येय इन उभय विषयक प्रश्नों की सिद्धि प्रश्न नहीं बनते। कब? यदि ज्ञात न हो तो। ठीक है ना? के ग्रह के अतिग्रह इति प्रष्टव्यम न तो कति ग्रह कत्यतिग्रह, है ना? तो के अधिग्रह अव्य अनिज्ञाता तदा संख्या विषय प्रश्न इति के ग्रह के अतिग्रह इति प्रष्टव्यम, है कि नहीं? कौन ग्रह है, कौन अतिग्रह है, ये प्रश्न करना चाहिए था। कति ग्रह कति अतिग्रह इति न तो कति ग्रह कति अतिग्रह। कितने अतिग्रह है और कितने ग्रह है, आप प्रश्न पूछना था कि कौन से ग्रह है, कौन अतिग्रह है। अपिच और आद्यम प्रश्न आक्षिप्य द्वितीय आक्षिपति, पहला आक्षेप किया और द्वितीय की ओर भी आक्षेप करते अपिच के द्वारा। अपिच निर्ज्ञात सामान्यकेषु विशेष विज्ञानाय प्रश्नो भवति। और देखो, जिसको हमने सामान्य रीति से जाना है उसी को विशेष रीति से जानने के लिए प्रश्न होता है। जैसे कतमे अत्र कठाः, कत्र में अत्र कालापाः। कठ अर्थात सब वेद के अध्ययन करने वाले विप्र गण थे। ऐसी अवस्था में प्रश्न हम कर सकते हैं कि आप बहुत से बैठे, कौन कठ शाखा के अध्ययी है, कौन कठ शाखा के अध्ययन करने वाले नहीं है, तभी प्रश्न बन सकता है। के कठा है ना, कौन कठ शाखा अध्यायी है, के कलापा कौन कलापाध्यायी है। तो ये सामान्य रीति से पता है कि अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन है, सामान्य रीति से ज्ञान होने पर विशेष रीति से जानने के लिए प्रश्न होता है। न च अत्र
ग्रहातिग्रह नाम पदार्थ के जन लोके प्रसिद्धा। ग्रह और अतिग्रह नाम के लोग, कोई भी पदार्थ इस लोक में प्रसिद्ध तो है ही नहीं। ये न विशेषार्थ प्रश्न से, जिसके कारण से विशेष के लिए प्रश्न हो, इसलिए प्रश्न नहीं बनता है, इसका तात्पर्य। तो अब मुक्ति अतिमुक्ति पदार्थ द्वय प्रतियोगिनो बंधनाख्यो ग्रहातिग्रह। मुक्ति और अतिमुक्ति यह पदार्थ के प्रतियोगी बंधन नामक ग्रह और अतिग्रह सामान्य रीति से प्राप्त है। प्रश्नस्तु विशेष बुभुत्सायाम इति पृष्ठाचोदयति। प्रश्न करने वाला बोलता है हमारे तो सामान्य रीति से बंध और प्रतिबंध यह प्राप्त है, हमको विशेष रीति से जानना है, इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। इस रीति से यह कहते हैं। ननु अतिमुच्यत इति उक्तम। क्या बताया? अतिमुच्यत। यह बताया ग्रह ग्रहीतस्य ही मोक्ष समुक्ति। पूर्व में अतिमुच्यते बताया है कि नहीं? तो ग्रह के द्वारा जो युक्त होता है वह तो है ना, वह बद्ध है, और ग्रह ग्रहित का ही मोक्ष होता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। सा अतिमुक्ति रीति ही द्विरुक्तम, वही अतिमुक्ति है, ये 2 बार बताया। तस्मात् प्राप्ता ग्रह अतिग्रह, इसलिए ग्रह और अतिग्रह मुक्ति के विरोधी रूप से प्राप्त है कि नहीं? तो उत्तर दे ननु तत्रापि चत्वारो अतिग्रह, चत्वारो है ना, चत्वारो ग्रह अतिग्रह से निर्णयता वाक्चक्षु प्राण मनांसी तत्र कतीति प्रश्नो नोपपद्यते निर्ज्ञातत्वात्। पुनः पूर्व पक्षी बोलता है, आक्षेप करने वाला प्रश्न द्वय भी अनुपन्न है, यही बोलता है। क्यों? तत्रापि और कहाँ पर? अर्थात वाग्वई यज्ञ से होता इत्यादियों में। चत्वारो ग्रह पूर्व में बताया ना, वाग्वई पूर्व ब्राह्मण में। तो चत्वारो ग्रह चत्वारो अतिग्रहाश्च, तो चत्वारो ग्रह अतिग्रहाश्च निर्ज्ञाता, उनका निर्णय किया गया है। हम विशेष रीति से निर्णय किया कि नहीं? इसीलिए कौन कौन? वाक, चक्षु, प्राण और मन, इनका निर्णय किया है। तत्र कतीति प्रश्न, अब चारों का निर्णय तो हो चुका है और पुनः विशेष रीति से ज्ञात हो गया है, पुनः प्रश्न कर रहे हो, इसलिए उसका यथार्थ ज्ञान होने से प्रश्न नहीं बन सकता। जो ज्ञात नहीं है उसके विषय में प्रश्न होता है, लेकिन ज्ञात ही है उसके विषय में प्रश्न नहीं हो सकता। तो सिद्धांति उत्तर देने लगे, अब बाबा चुप बैठो, हम आपके प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। अब सुनो, कहते अनवधारणार्थत्वात्, है ना? तो इसी का देखिए टीका में, अतिमोक्षाति देशेन त्वगादेरपि सूचितत्वात्, यानी मोक्ष मुक्ति और अतिमुक्ति दिया ना, अतिमोक्ष अर्थात अतिमुक्ति, इस कथन के द्वारा सोपान ध्यान देना, त्वगादेरपि सूचितत्वात्, ये सोपान त्वग इत्यादि की भी सूचना की गई है।
है कि नहीं? त्वगादियों का की भी सूचना किए जाने से तेषु तेषु अर्थात देखो 16 नंबर टिप्पणी में कहते हैं वागा दिशु चतुष्टवस्य निर्धारणात् अनिर्धारणात् वागा, क्योंकि इतना ही ना, वाक चक्षु प्राण बनाने से इसमें त्वगादियों का भी कथन किया है। तो वाणी इत्यादि 4 ही है, ग्रह है ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ ना। निर्धारण न होने से अविशेषेण अर्थात सामान्य रीति से प्रतिपन्नेषु वागादिषु, सामान्य रीति से ज्ञात जो वागादिक है उनमें विशेष प्रश्न करने के लिए संख्यादि विषयत्वेन, संख्यादि विषय रूप से प्रश्न उपपन्न है। इस तरह सिद्धांति उत्तर देते अनवधारणार्थत्वात् कि अरे ये 4 ही संख्या है, इस तरह का निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए यह प्रश्न बनता है कि नहीं? नहीं चतुष्टवम तत्र विवक्षितम, कहते कि 4 संख्या है, चतुसंख्यात्व की वहां पर विवक्षा नहीं। यह तो ग्रातिग्रह दर्शनेन अष्टत्व गुण विवक्षया कतीति प्रश्न उपपद्यते। और इस ब्राह्मण में ग्रह और अतिग्रह के, है ना, दर्शन में अष्टत्व गुण की विवक्षा होने से कति प्रश्न उत्पन्न है। यहाँ पर कितने ग्रह है, कितने अतिग्रह है, इस तरह का प्रश्न सिद्ध होता है। तस्मात् समुक्ति ही साति मुक्ति रीति मुक्ति अति मुक्ति द्विरुक्ति, इसलिए वह मुक्ति है, वही अति मुक्ति है। यह जो द्विरुक्त है वह ग्रहातिग्रह भी सिद्ध है ना, उससे ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध है। अतः कति संख्या का ग्रह कति व अतिग्रह इति पृच्छति, इसलिए कितनी संख्या वाले ग्रह है और कितने संख्या वाले अतिग्रह है, इस तरह का प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। तब ग्रह और अतिग्रह के विषय में प्रश्न किया। इतर जो याज्ञवल्क्य जी है उत्तर देते हैं अष्टौ ग्रह अष्टावतिग्रह इति, यह उत्तर दिया। और के पुनः जो के थे, देखो ये अष्टौ ग्रह अभी था कथमे थे, जो 8 ग्रह बताया गया है वह कौन से है, इति नियमेन ग्रहीतव्य इति, नियमतः उसी का निश्चित स्वरूपत्वेन उसका ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दूसरा प्रश्न किया, तब उसी का उत्तर प्रकृत में दिए देते हैं। कौन से है ग्रह अतिग्रह? तत्र आह प्राणो वै ग्रह सोपानेनातिग्रह ग्राहेण गृहीतो अपानेन हि गन्धान जिघ्रति। देखिए कहते हैं प्राणो वै ग्रह, प्राण ही ग्रह है। वह प्राण रूपी ग्रह, प्राण का तात्पर्य अर्थ है घ्राणेन्द्रिय, प्राण अर्थात घ्राणेन्द्रिय। वह अपानेन ग्रहेण अतिग्रह, अपानेन अतिग्रहेण गृहीत। अपान अर्थात गंध रूपी विषय से ग्रहित है। घ्राणेन्द्रिय को किसने अपने अधीन किया है? गंध रूपी विषय के द्वारा, अतिग्रह के द्वारा ग्रहित है। क्योंकि आपान, क्यों ऐसा कहा? एक बात बताई, आपान द्वारा
लाए गए गंध गंध को ही संपूर्ण लोग ग्रहण करते हैं, है ना। अपन अर्थात अपश्वास, अंदर श्वास बाहर डालना, और अपन अर्थात अंदर लेना। तो अंदर श्वास लाया वही अपन हो गया। उसी के द्वारा गंध को मनुष्य सभी लोग सूंघते हैं। तो देखिए भाष्य, द्वितीय प्रश्ने परिहारम उत्थापयति, अर्थात द्वितीय मंत्र में प्रश्न का परिहार यहाँ पर दिए थे है। देखिए, कहा कि प्राणो वै ग्रह तत्र आह, प्राणो वै ग्रह, उसमें उत्तर दिया प्राण ही ग्रह है। अब यहाँ पर प्राण इति घ्राणम उच्यते, प्राण शब्द से किसका कथन किया जाता है? घ्राण। क्यों? ये तो क्या है? कहते प्रकरणात्, इन इंद्रियों का ही प्रकरण चल रहा है। तो पूर्वोत्तर ग्रंथों में वाग आदि इंद्रियों का प्रतिपादन होने से उसी का प्रकरण है, इसलिए प्रकरण से यद्यपि यह प्राण प्राण का वाचक है, लेकिन हम उसका ग्रहण न करके यहाँ पर घ्राणेन्द्रियों को लेते हैं, क्योंकि प्रकरण उसी का होने से। अच्छा, अब कहते हैं कि तस्य गंधेन गृहीत्वा, वह प्राण है ना, अर्थात घ्राणेन्द्रिय गंध के द्वारा गृहित है, ये सिद्ध करना है, तो इसलिए विशिष्ट करते हैं वायु सहित। घ्राणेन्द्रिय कैसा है? वायु के सहित होता है। वह आपानेन इति गंधेन इति एतत्। अपान का अर्थ क्या है? गंधेन। अपान गंधयोर अविनाभावात्, क्योंकि अपान वायु और गंध इन दोनों का क्या होता है? अविनाभाव संबंध है ना। अनुभव किया है कभी? नहीं? अरे यार क्या बताया। अपान वायु जब आदमी पादता है तो वो गंध रहित होता है कि गंध युक्त होता है? तो उसका अविनाभाव संबंध आता है, नित्य संबंध है ना उसके साथ। अपान वायु और गंध इनका नित्य संबंध होता है, इसलिए अपान शब्द से क्या लिया? गंध लिया है। कैसा अर्थ करते पता नहीं। अपान शब्द से गंध विषयत्वे गंधस्य अपानेन अविनाभावम हेतुमः, इसलिए कहा गंधेन इति एतत् अतिग्राहेण गृहीतः, यहाँ पर गंधेन अतिग्राहेण गृहीतः ऐसा शेष देना, जोड़ना है। आपान सचिवत्वात् अपानो गंध उच्यते, क्योंकि ये आपान के साथ रहने से ही कौन? गंध है ना। आपान के साथ रहने से ही आपान को गंध कहा गया है ना। और आपानोपहृतम दूसरा हेतु दे रहे हैं। आपानोपहृतम ही गंधम घ्राणेन सर्वो लोको जिग्रति, आपान वायु के द्वारा अंदर खींचा हुआ, ग्रहण किया हुआ जो गंध है, उस गंध को घ्राण के द्वारा सब लोग सूंघते हैं। इसलिए वह आपान रूपी अतिग्रह से गृहित है। कौन? घ्राणेन्द्रिय है ना। तद एतद उच्यते आपानेन, उसी को बताया। देखो आपान, दूसरे आपान शब्द का अर्थ क्या पता है? अपश्वासो अपान शब्दार्थ, आपान के द्वारा गंध को ग्रहण करता है, इसलिए आपान अर्थात अंदर श्वास खींचना, वो अन्य आपान है। उक्त अर्थे
वाक्यम पातयति, प्रमाण दिया अपानेन गंधान जिगरति थी। अब देखिए आगे, वाग्वै ग्रह स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्य विवदति जिह्वा वै ग्रह सरसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान् विजानाति। अब ये सब एक एक मंत्र लेते हैं और भाष्य बाद में लेते हैं। वाग्वै ग्रह, वाणी ही ग्रह है, अर्थात वाणी ग्रह है और वह नामना जितनी भी इंद्रियां है ना, इंद्रिय ग्रह है और विषय अतिग्राह है, ये समझना है। और विषयों के द्वारा इंद्रिय अपने अधीन किए जाते हैं, इसलिए कहा वाग्वै सोना नहीं है। ओ महाराज सोते क्यों? वाग्वै ग्रह, वाणी ही ग्रह है। खड़े रहो ना, फिर सुनो पुस्तक हाथ में। वाणी ही ग्रह है, हाथ में पुस्तक देना। वाणी ही ग्रह है, वाग्वै ग्रह, जाओ उधर। वाग्वै ग्रह वह किस अतिग्रह से ग्रहित है? हाँ? नाम रूपी अतिग्रह, क्योंकि वाणी का विषय नाम है, उसके द्वारा गृहित है। क्योंकि नामा वाचा ही नामानि अभिवदति, वाणी के द्वारा ही नामों को बोलता है। जिह्वा वही अतिग्रह, जिह्वा ही ग्रह है, इंद्रिय है, और रसेन अतिग्रहेण गृहीत, रस रूपी अतिग्रह से गृहित है। क्योंकि जीवाया ही रसान् विजानाति, जीवा के द्वारा ही रसों को जानता है। बोलिए चक्षुर्वै ग्रह स्वरूपेणातिग्रहेण गृहीत चक्षुषायि रूपाणि पश्यति। चक्षु ही ग्रह है, वो रूप के रूपेण अतिग्रहेण, रूप रूपी अतिग्रह से गृहीत है। जीवया ही रसान् विजानाति, चक्षुषायि रूपाणि पश्यति, चक्षु के द्वारा ही रूपों को देखता है। श्रोत्रम वै ग्रह सशब्देनातिग्रहेण गृहीतः श्रोत्रेण ही शब्दान् विशृणोति। कहते श्रोत्र ही ग्रह है, सशब्द वह श्रोत्रेंद्रिय शब्द अतिग्रह से विषय से गृहीत है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही शब्दों को सुनता है। मनो वै ग्रह सकामेनातिग्रहेण गृहीतो मनसा ये कामान कामयते। कहते मन ही ग्रह है, वो कामना काम रूपी अतिग्रह से गृहीत है। मनसा ये कामान कामयते, मन के द्वारा ही विषयों की कामना मनुष्य करता है। हस्तौ वै ग्रह सकर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। हाथ ही दोनों हाथ ही ग्रह है, वह कर्मणा अतिग्रहेण गृहीत, वह कर्म रूपी अतिग्रह के द्वारा गृहीत है। क्योंकि हाथों के द्वारा ही वह मनुष्य कर्म करता है। त्वग्वै ग्रह सस्पर्शेनातिग्रहेण गृहीतः त्वचा ही स्पर्शान् वेदयते इति एते अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा। कहते त्वचा ही ग्रह है, सह स्पर्शेनातिग्रहेण गृहीतः, और स्पर्श रूपी अतिग्रह के द्वारा गृहीत। त्वचा ही स्पर्शान् वेदयते, मनुष्य त्वगेंद्रिय के द्वारा ही स्पर्शों को जानता है। इति एते अष्टौ ग्रहा, अष्टौ अतिग्रह, या 8 ग्रह है और 8 अतिग्रह है। इस तरह से विषय आपके आगे अभिव्यक्त हुआ। तो देखिए आगे भाष्य। वाग्वै ग्रह, वाणी ही ग्रह है। वाचा ही आध्यात्म परिच्छिन्नया
आसंग विषयास्पदया असत्याना अंधृत असभ्य विभत्सादि वचनेषु व्यापृतया गृहीतो लोको अपहृत तेन वाग्रह। तो वाणी को ग्रह क्यों कहा? ग्रह शब्द का अर्थ है गृह्णाति इति ग्रह, जो ग्रहण करता है, अपने अधीन कर लेता है, वह ग्रह। तो वाणी कैसे लोगों को अधीन करती है? कहते हैं वाचा आध्यात्म परिचिन्नया। यह कैसे? आध्यात्म के द्वारा परिचिन्न संकुचित। कैसे? कहते हैं आसंग विषयास्पदया, आसक्ति रूपी है ना विषय की देखा, आसंग से विषय शब्द आदि, टीका में लिखा आसक्ति का विषय शब्द इत्यादि, उसके द्वारा ही आस्पदम यस्या, वही शब्द आदि आस्पद विषय जिसका, ऐसे आसक्ति का विषय शब्द आदि के आश्रय के द्वारा ही, है ना, आस्पद रूप आस्पद जिसका ऐसे वाणी के द्वारा असत्य अंधृत, झूठ बोलना, असत्य बोलना, अंधृत बोलना, असभ्य बोलना, विभत्स बोलना इत्यादि वचनों में व्यापृतया लगी हुई जो वाणी है, उसके द्वारा ही सर्वलोक गृहीत, सभी लोग अधीन किए गए हैं। कोई देखिए यहाँ पर शब्द दिया असत्य और अंधृत, दो शब्द है। तो असत्य का अर्थ का टीका में किया असत्यम पर पीड़ा करम, दूसरों का पीड़ा देने वाला। मिथ्या वचन उसे कहते हैं असत्य, है ना। मिथ्या वचनम तदेव स्व दृष्ट मात्र विरोधी, वही वचन हमने जैसे देखा है, पर पीड़ा रहित बोलना है, लेकिन बस पर पीड़ा रहित झूठ बोलना ये अंधृत है, और पर पीड़ा से युक्त झूठ बोलना ये असत्य है। इस तरह दोनों का कथन किया। अंधृतम अथवा अंधृतम अर्थात विपरीत, उल्टा बोलना। ऐसे जो शब्द वाक्य होता है उसी में हमारी वाणी लगी हुई रहती है। ऐसे में वाणी लगी रहने से क्या हो जाता है, ऐसे इसके द्वारा ही यह सभी परिचिन्न है, अन्य के द्वारा परिचिन्न नहीं है। इसलिए कहा यह वाणी ग्रह है, क्योंकि सबकी वाणी इसी में लगी हुई है। कोई अच्छा बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई किसी में लगेगा, किसी में युक्त है। स नामना अतिग्राह्य न ग्रहीता, वह जो वाणी रूपी ग्रह है वह नाम रूपी अतिग्रह के द्वारा ग्रहित है। सवागाख्य ग्रह नामना वक्तव्य विषयेन अतिग्राहेण, है ना, अतिग्राहेण इति धैर्यम छांदसम। यहाँ पर तृतीय होने चाहिए अतिग्रह, लेकिन अतिग्राह किया, वह छांदस दीर्घ है, वही नाम रूपी अतिग्रह से ग्रहित है। क्योंकि वक्तव्यार्था ही वाक, जो वक्तव्य विषय होते हैं, वक्तव्य विषयक ही वाणी हुआ करती है। तेन वक्तव्येन अर्थेन, वह जो वक्तव्य अर्थ होता है उसके द्वारा ही यह वाणी युक्त है। तादर्थेन प्रयुक्ता वाक, अर्थात वक्तव्य विषय के लिए प्रयुक्त शब्दादि उच्चारण के लिए प्रयोग की गई वाणी
तेन वशीकृता, है ना, उसी शब्दादियों के द्वारा वश की गई है। तेन तत्कार्यम अकृत्वा, उसका कार्य न करके, नैव तस्या मोक्षः, वाणी कभी मुक्त नहीं हो सकती। अतः नामना अतिग्रहण ग्रहिता वागिति उच्यते। नाम रूपी अतिग्रह के द्वारा वाणी गृहित है, यह कहा जाता है। वक्तव्या संगेन ही प्रवृत्ता सर्वानर्थ ही युज्यते, है ना। जो वक्तव्य शब्द है ना, उसमें आसक्ति से यदि वाणी प्रवृत्त हुई तो सभी प्रकार के अनर्थन से युक्त होती है, और यदि नहीं है तो अनर्थ से युक्त नहीं होती। ये समानम अन्यत, बाकी सब समान ही है। इति इति वाक्पर्यंता अष्टौ ग्रहाः, वाक पर्यंत 8 ग्रह है, और स्पर्श पर्यंत, है ना, वाणी से देखो, वाक से, वाणी से लेकर त्वक पर्यंता, वाणी से लेकर त्वक तक, म्हणजे यानी घ्राणेन्द्रिय से लेकर त्वचा तक 8 ग्रह है, और उसका विषय स्पर्श, गंध से लेकर स्पर्श तक, यह 8 अति ग्रह है। तो 8 ग्रह और 8 अति ग्रह बताए गए, बाकी विषय कल देखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।